अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये 1-2 दिन पहले ग्रोसरी की थी, अभी हम इसे ओपन कर रहे थे कि अपनी अपनी जगह इन्हें सामान को लगा दें। खैर मुझे दिखाना नहीं था, लेकिन मैं ग्रोसरी की वजह से तो नहीं दिखा रही। मैं कुछ मसाले हैं, ये गरम मसाले, उसी की वजह से दिखा रही थी, तो फिर बस पूरी रील ही बना डाली। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें, ये गरम मसाले हैं जो हम अपने खाने पकाने में यूज़ करते हैं और सभी के यहाँ आता है। और ये हैं बड़ी इलायची, तो ये सौंफ है, बड़ी इलायची है, लौंग है, दालचीनी है, जायफल जावित्री है, और जी ये सारे गरम मसाले वगैरह वगैरह हैं। तो जी ये अखरोट बेटी बार बार, कागजी अखरोट है, मैंने दिखाए थे, और ये इतनी आसानी से टूट रहे हैं, इनका छिलका उतर रहा है बहुत ही आसानी से, नहीं तो। और ये इतनी कागजी हैं, 2 तरह के आते हैं अखरोट, तो ये कागजी हैं, तो ये बहुत आसानी से टूट रहे हैं। तो बस बेटी बार बार ला करके मुझे दे रही है और मैं बार बार डिस्टर्ब हो रही थी। तो फिर मैंने सबसे पहले उसे ये अखरोट, तो मैंने कहा चले बाद में बात करती हूँ, पहले ये अखरोट जो है ना उसे छिलका उतार करके दे देती हूँ, तोड़ करके दे देती हूँ, और फिर बात करती हूँ। तो ये देखें जी, और बस बार बार मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है कि मम्मा ये पहले ये मुझे तोड़ कर दें फिर बात करना। अच्छा जी हाँ, मैं बात कर रही थी इस बड़ी इलायची के बारे में। तो ये हमारे खाने पकाने में तो यूज़ होती ही होती है, लेकिन मैंने सोचा जो चीज़ मुझे फ़ायदा देती है मैं भी आपके साथ जो है ना शेयर कर दूँ। तो ये मैंने इसका छिलका उतार कर दिखाया, इसमें से बीज हैं। अच्छा, नमी वाली जो जब नमी के साथ निकलते हैं ना बीज, बहुत अच्छे होते हैं, उसमें लुआब भी होता है। तो कुछ सूख जाती हैं, कुछ पंसारी की दुकान पर जो मिलती हैं, कुछ सूखी हुई मिलती है, तो उसमें कोई जायका वगैरह भी नहीं होता। तो जी बस मैं ये बता रही थी, जैसे मैं तली भुनी चीज़ें खा लेती थी, और जैसे कि खट्टी चीज़ हो गई, खट्टी चीज़ से भी एसिडिटी बनती है, सीने में जलन होता है, एसिडिटी होती है। और तो वो, और जैसे अक्सर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ से होता है, जैसे कि मैंने कीमा जो फ्राई होता है वो खा लिया, मिर्च मसालों का भुना हुआ, और बहुत ऐसी चीज़ है मिर्च मसाले की जो होती हैं जो मुझे मतलब बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं पहुंचाती। कितना भी मैं सोचूं कि ना खाऊं, और 1-2 मतलब बाइट लेने के बाद भी मेरे सीने में जलन हो जाती है, और इतनी जलन होती है, इतनी जलन होती है, यकीन माने 3 से 4 दिन तक वो जलन मेरे सीने में रहती है, और गोले बन बन के मतलब मुझे परेशान करती रहती है। ऐसा लगता है जो सर्कल सा गोला सा बन रहा हो, और जी बस मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो हर चीज़ खा लेती हूँ, दही खा लेती हूँ, फीका दूध पी लेती हूँ, दवाइयाँ खा लेती हूँ, किसी भी चीज़ से फ़ायदा नहीं लगता, पानी पी लेती हूँ, कुछ नहीं तो लगता है। तो ये इससे बड़ी इलायची से बड़ी इलायची दो ली, उसे चबाई, उसका लुआब जो है ना मैं मुँह में रखती हूँ, और मतलब चबाती रहती हूँ, फिर कहीं जा कर के आधा 1 घंटे में मुझे फ़र्क लगना महसूस हो जाता है। तो मैं बता रही थी कि किसी के अगर जलन वगैरह हो तो ये ज़रूर यूज़ किया करें। अच्छा, एक और बात, जब मुंह में छाले हो जाते हों तो इससे बेहतरीन कोई दवाई नहीं है। जब छाले जो है ना ज़ख़्म, जो मुँह के अंदर ज़ख़्म हो जाते हैं ना, वो भी बहुत ही बेस्ट ये चीज़ है। और दूसरी बात ये मैं दिखा रही थी, और ये है पीली सरसों। तो इसे एक मुट्ठी लें और चारों कोनों में इसे डाल दें, कोनों में रात को थोड़ा थोड़ा सा डाल दें, और फिर सुबह झाड़ू से इसे समेट कर डस्टबिन में डाल दें। तो इससे जी पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है। अगर नज़र हो तो जितनी मुट्ठी में आए, और फिर उसके चारों तरफ, सरसे के चारों तरफ उतारें 7 बार, और वो भी डस्टबिन में फेंक दें। तो इससे भी अच्छी खासी नज़र उतर जाती है, बच्चों की, बड़ों की, किसी की भी। तो ये थी मेरी आज की व्लॉग, और कुछ टिप्स हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। अगर अच्छे लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ज़रूर, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।